आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, बेटियां हर मुश्किल घड़ी में अपने माता पिता का सहारा बनती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, बेटियों से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जिसके पास 7 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी जो सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान भी थी, उसका नाम था नैना। उन सभी बहनों में से जय सबसे छोटी, सबसे बुद्धिमान थी। राजा की पहली पत्नी गुजर गई थी। जब उनकी मां की मौत हुई तब साथ सारे बेटियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 7 राजकुमारियों को बड़ा करने और पालने का जिम्मा राजा पर आ गया। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी सारी राजकुमारियों का बहुत अच्छा ख्याल रखा, ये ऐन-सुर करते हुए कि उन्हें माँ और बाप का प्यार दोनों महसूस हो। उसने ये भी चाहा कि राजकुमारियां कभी अपनी माँ की कमी महसूस न करें। राजा अलग अलग प्रकार के खाना बनाता था और अच्छी किस्म के वस्त्र भी मैनेज करता था। उसने अपनी बेटियों की पोषण का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी हो रही थीं। वह अपने पिताजी राजा के लिए खाना बनाती और तैयार रखती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ राजधानी से बाहर जाते थे, राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाती और उनके साथ भेजती थीं। समय के साथ उस राज्य में एक राजा के मुखिया नौकर भी था जो गुजर गया था। अपनी पत्नी और छोटी बेटी को पीछे छोड़ गया था। बिना हेड सर्वेंट के दोनों अकेली रह गए इस दुनिया में। राजा के साथ बेटियां अपने पिताजी के लिए भोजन तैयार किया करती थीं। जब मैं राजकुमारी भोज के लिए तैयार हो रही होती, उस समय हेड सर्वेंट की बीवी जो विधवा थी उसके पास जाती और राजा की बेटियों से थोड़ा सा आग मांगती थी। राजा की सबसे छोटी बेटी नैना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह उसे डांटती और कहती थी कि खुद अपने घर जाकर आग जला ले। हर दिन आग मांगने क्यों आती हो, कहती थी वह। लेकिन यह औरत इन शब्दों से प्रभावित नहीं होती थी। विधवा हर दिन आग मांगने उनके पास आने लगी। चाहे राजकुमारी कितनी भी डांट कर माना कर ले, उस पर कोई असर नहीं होता था। नैना की 6 बहनें उसे समझने के लिए कहती रही थीं, वह एक गरीब विधवा है। अगर हम उसे थोड़ा सा लकड़ी दे दें और वह उससे आग जला लेती है तो इसमें क्या बुराई है। तुम हर समय उस औरत से क्यों झगड़ती हो, कहती थी उसकी 6 बहनें। साथ ही वह उसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों तरीके से बात करती थी। इसमें उस गरीब औरत का क्या दोष है। जब वह यहाँ आती है तो सिर्फ थोड़ा सा आग मांगती है। अपनी बड़ी बहनों के शब्दों को सुनते हुए छोटी राजकुमारी कहती है कि ठीक है, आज तुम मेरी बात समझ नहीं सकती, लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना, एक दिन यह औरत हमें बहुत मुश्किल में डाल देगी। यह साइकिल इसी तरह चलती रही। हर दिन वह औरत उनके घर जाती थी आग मांगने, और किसी भी की नज़र से बचाकर वह राजा के खाने में राख को मिला देती थी, क्योंकि वह एक शैतानी विधवा थी। उसने जल्दी से राजा के तैयार किए गए खाने में राख मिलाकर उसे बिगाड़ दिया। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ कमी महसूस होने लगी। उसने जाना कि उसकी बेटियां उसके लिए खाना बनाती हैं। राजा अपनी बेटी यों को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी यों उसके खाने को क्यों बिगाड़ती जा रही है। उसको यह मानने में मुश्किल हो रहा था। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां ऐसी चीज नहीं कर सकती जो मेरे खाने को बिगाड़ दें। इस विचार से राजा अपने कमरे में चले गए। जब उसकी बेटियां खाना बना रही थीं, उसने चुपके से उन्हें देखना शुरू किया। सोच रहा था कि मेरी बेटियां मेरे खाने को ऐसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इतना बुरा खाना सर्व करके। इस विचार में राजा ने अपनी बेटियों को ध्यान से देखना शुरू किया,
क्योंकि उस उनसे बहुत प्यार करता था। जब वह खाना बना रही थी, उसने अपनी बेटियों को एक छुपी हुई खिड़की से देखा। उसको यह जानने का इरादा था कि मेरी बेटियां खाना कैसे बिगड़ती हैं। बहुत ध्यान से लड़कियां चावल धुल रही थीं और खाना सबसे साफ सुथरी के साथ तैयार कर रही थीं। जब सभी प्रकार के खाने तैयार हो गए और तैयार थे, तो उसने देखा कि उसकी बेटियां खाना चूल्हे से दूर सतर्कता और साफ सफाई के साथ रख चुकी थीं। इसको देखकर राजा बहुत आश्चर्य में था। राजा ने देखा कि मंत्री की विधवा उनके महल आई है अग्नि लेने, और उसने उसे अपने भोजन पकाने के लिए रिक्वेस्ट की। इस सुनते ही रानी गुस्से में आ गई और उसे खड़ी डांट सुनाई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह इज्जत से अग्नि मांगने आई है? उसने कहा। फिर नैना, दूसरी बहनें ने उसे आश्वासन दिया, उसकी गुस्से को नजरअंदाज करो, वह बस अग्नि मांग रही है। जब वह इसके साथ चली जाएगी, सब भोजन में रखने के लिए राख छिड़क दो। इस तरह उसने सबकी नजर से बचने और सब खाना बिगाड़ने का तरीका निकाला। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी साफ सफाई और सुंदरता के साथ एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, लेकिन मंत्री की पत्नी ने लकड़ी लेकर खाना बनाने के बाद उसमें राख मिला दी थी, तो उसने बहुत गुस्से में आकर तुरंत अपने महल में एक अदालत बुलाई, अपने लोगों को मंत्री की पत्नी को लाने के लिए भेजा और उसे तुरंत अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। विधवा महिला को राज्यसभा में लाया गया। जब राजा ने उसे पूरा घटना को पूछा, तो उसने कहा, मुझे माफ करो आपकी महारानी, मैं तो सिर्फ एक खेल खेल रही थी और यहाँ देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और बुद्धिमान हैं और आप ऐसे समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं। राजा की तारीफ करते हुए महिला ने कहा, महाराज, आप सचमुच न्यायी और बुद्धिमान हैं। इस तरह उसने राजा को अपने मधुर शब्दों में फंसाया। ऐसे शब्दों को सुनते ही राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चर्म में भी कैद हो गया। उसे सजा देने के बजाय राजा ने तय किया उसे अपनी रानी बनाने का। इस तरह उसने उसे शादी की और वह मंत्री की विधवा राजमहल में प्रवेश की। अब जब वह नई रानी बनी, उसने बढ़ने वाले राजा की पहली बीवी के साथ बेटियों से गहरा नफरत और हिकारत भरी। उसने चाहती थी कि यह राजकुमारियां किसी भी तरह से महल छोड़ दें। इसका हासिल करने के लिए उसने साजिश रचना शुरू की। चाहे कुछ भी हो, एक बार राजकुमारियां महल से निकाल गईं, तो सारा राजा का धन, संपत्ति और शान और शौकत सिर्फ उसकी होगी। उसकी बेटी और बेटा फिर राज करेंगे। उसने चाहा कि उसकी बेटी हमेशा राजमहल में रहे, एक राजकुमारी की तरह। उसने चाहा कि उसकी बेटी को ज्यादा इज्जत मिले, लेकिन राजा भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसके प्रति बहुत दया और मेहरबानी दिखाता था। उसे अपनी बेटी को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। नई रानी बीच में चाहती थी कि राजा की बेटियों को हर तरह से दुख पहुंचाए। उसने उन्हें दिन भर किसी न किसी काम में मसरूफ रखा। धीरे धीरे रानी जया ने बढ़ने वाले राजा के साथ के सपनों को कमजोर कर दिया। उसने उन्हें बहुत कम खाना दिया और धीरे धीरे उनके और जरूरियत और सुखों को कम कर दिया। इस तरह 7 बहनें एक दुहक का पहाड़ सहना पड़ता था। उसके विपरीत वह रानी जो मुख्य पत्नी थी, अब रानी बनी, ने अपने आप को और अपनी छोटी बेटी को हर तरह के सुखों से नवाजा। उसने अपनी बेटी को राजकुमारी बनाने के लिए महल में रहना शुरू किया और हर तरह से उसे बढ़ावा दिया। रानी ने बड़ी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, सुंदर वस्त्र पहनाया और उसने उसके लिए कई आश्चर्यजनक चीजें इकट्ठा की। उसने राजा की पहली पत्नी के सभी राजकुमारियों को हर तरह के आनंद से बाहर रखा। सभी बहनें बहुत उदास और उदासी में रहती थीं। एक दिन अत्यंत व्याकुल होने के कारण 7 बहनें महल के बाहर गईं और अपनी माँ की मजार पर रोने गईं। वहां उन्होंने अपनी माँ से इस तरह से कहा, माँ, क्या आप नहीं देख सकती आपकी बेबस, शक्तिहीन और दुखी बेटियों को? हमारे कदमों की कितनी पीड़ा हम पर अत्यंत है। हम भूखे और प्यासे हैं। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे यह उनका रोजाना काम बन गया। जब भी उन्हें दिन में दुख होता था, वे अपनी माँ की मजार पर जाते, रोते और उससे अपनी दुखभरी कहानियां कहते। एक दिन अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोते हुए उन्होंने देखा कि उनकी माँ की मजार से एक खूबसूरत अनार का पेड़ उग रहा है। जल्द ही पेड़ पूरा हो गया था, ताजगी से भरपूर और स्वादिष्ट फलों से।
अब सभी 7 बहनें अपनी भूख को मिटाने के लिए उन फलों को खाकर संतुष्ट हो गईं। हर दिन जब उनकी स्टेप मदर उनके लिए अधिक भोजन नहीं देती थी, वे अपनी माँ की दफन स्थल पर आती और अनार के पेड़ के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करती। अंत में स्टेप मदर ने वह निचले भोजन नहीं दिया जो पहले देती थी, और बहनें सिर्फ अनार के फलों को खाकर अपने आप को पोषित करती रहीं, क्योंकि पेड़ एक अद्भुत था। जितने फल वह पेड़ से तोड़ते, अगले दिन और भी पक्के और खूबसूरत स्वादिष्ट फल आ जाते, जो बहनों के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। 7 बहनों की सौतेली माँ को हैरत हुई कि ये 7 बहनें उनकी बनाई हुई खाने को न तो खाती हैं और न ही उन्हें कुछ खाने को देते हैं। मैं कितनी दुखी हूँ, फिर भी वह सब इतनी खूबसूरत और स्वस्थ दिखती है, कोई भी बीमार नहीं लगता उनमें। ये कैसे हो रहा है? जब मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा खिलाती हूँ तो फिर भी मैं उनके सामने कमजोर दिखती हूँ, उसने सोचा। अब वह एक राजकुमारी की तरह गई अपनी माँ के दफनाए स्थल पर और शुक्रिया व्यक्त किया उसके स्वादिष्ट अनार फलों के लिए। जब उसकी सौतेली माँ इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो एक दिन उसने अपनी बेटी को फॉलो करने का फैसला किया। सौतेली माँ की बेटी ने उस रास्ते को फॉलो किया और देखा कि साथ में 7 बहनें पक्के अनार फल तोड़ रही हैं। नैना ने उसे नोटिस किया और अपनी दूसरी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रहे हो? ये लड़की हमारे पीछे पड़ गई है। हम सब देख रहे हैं, चलो सब मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं। इन अनार फलों को छुपा लेते हैं, वरना यहाँ आएंगे और सब कुछ खुलकर हमारे माँ के सामने लाएंगे, हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करेंगे। लेकिन नैना की दूसरी बहनें कहने लगीं, नहीं नैना, इतना परेशान मत हो, ये लड़की बेगुनाह है। अगर उसकी माँ हमें परेशान करती है तो ये उसकी क्या गलती है? इस कहने के बाद उन्होंने उसे बुलाया, उसे भी कुछ अनार फल खिलाए। अब लड़की घर गई और अपनी माँ को बताया कि सबको भूख नहीं लगी। उसकी माँ की कब्र पर एक अनार का पेड़ है और सब लोग उस पेड़ के अनार खाते हैं, जो बहुत अद्भुत होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मीठी फल कभी नहीं खाया। अपनी बेटी से ऐसे बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आई और सोचने लगी कि उन्हें कैसे रोका जाए वहां फल खाने से। अगले दिन उन्होंने अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताया। राजा उनके पास आए और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। रानी ने राजा से कहा कि उसको बहुत तेज सिर दर्द है और लगता है कि यह दर्द उसकी जिंदगी ले लेगा। अगर कोई उसे इस भय से मुक्त कर सकता है तो वह है तुम्हारी पहली बीवी की कब्र पर वह खूबसूरत अनार का पेड़। बस वह अनार का पेड़ उस दर्द से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है। राजा की जांच पर उसने कहा कि पेड़ को उखाड़कर उसके जड़, छाल और पत्ते को पानी में उबालकर एक समाधान तैयार होगा। उस समाधान से मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। रानी की बातों को स्वीकार करते हुए राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा पेड़ को उखाड़ने के लिए, कह के पूरा अनार का पेड़, उसके जड़, दंड और पत्ते साथ लाओ यहाँ। सेवकों ने तुरंत राजा के हुक्म को मान लिया और रानी की हुक्म के मुताबिक खूबसूरत अनार का पेड़ लेकर आए। बिल्कुल जैसे रानी ने कहा था। राजा ने सेवकों से पेड़ को पानी में उबालने को कहा और रानी के लिए दवा तैयार की। उसके सिर पर वह पानी से मालिश की गई और उससे पिलाया गया। इलाज के बाद एक बार क्रूर रानी ने राजा को कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई है और अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब अगले दिन 7 बहनें अपने माँ के मज़ार पर गईं तो उन्हें देखा कि मज़ार से सुंदर अनार का पेड़ गायब हो गया था। इसको देखकर सब परेशान हो गई और दुख भरी रोते हुए उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब वह कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे जब अनार का पेड़ गायब हो गया है। अनार का पेड़ ना होने से उन सब ने फिर से भूख का सामना करना शुरू किया। परेशान होकर उन्होंने अपनी माँ से दुआ करने लगीं। अचानक उन्हें ये दिखा कि अनार का पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ था। इसमें मक्खन जैसा कुछ था जो जल्दी ही सफ़ेद सॉलिड बिस्कुट्स में बदल गया। सब बहनें इसको देखकर हैरत में थीं और खुशी से भर गई और थोड़ा सा मक्खन भक्षण के लिए ले लिया। बिस्कुट्स अत्यंत स्वादिष्ट थे और उन्होंने उन्हें बड़े आनंद से खाया। उस दिन के बाद से हर दिन वही चमत्कार हुआ। हर दिन राजकुमारियां अपने माँ के मज़ार पर जाती थीं, देखती थीं कि कैसे छोटा सा कुंड में मक्खन बनता है
जो फिर स्वादिष्ट बिस्कुट्स में बदल जाता है। उन्होंने इन बिस्कुट्स खाकर अपनी भूख को मिटाया। अनार का पेड़ उखाड़ा होने के बाद भी रानी को देखकर दुहक होता था कि राजकुमारियां पहले जैसी हालत में हैं। दुष्ट रानी ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने माँ के मज़ार पर उगने वाले अनार का पेड़ उखाड़ दिया था, फिर भी लड़कियां किसी तरह भी परेशान नहीं दिखाई देती, न ही दुखी हैं और पतली भी नहीं हैं। वह कहाँ से खाना करती है, क्योंकि वह पैलेस में मैंने जो भोजन देती हूँ वह नहीं खाती, तो उसकी पता कुछ और करो। रानी ने अपनी बेटी को कहा कि उन पर नजर रखे और देखे क्या हो रहा है। जैसे कल अगले दिन सारे 7 बहनें अपनी माँ की मज़ार पर गईं। जब नैना वहां मक्खन से बना बिस्किट खा रही थी, उसने देखा कि स्टेप मदर की बेटी छुप कर उन्हें देख रही है। उसने अपनी बड़ी बहनों को बताया, कहते हुए, देखो यह लड़की फिर यहाँ आई है और हमारे ऊपर नजर रख रही है। चलो इस तालाब को ढक दो ताकि वह इसे ना देखे। अगर हम उसे अपनी बिस्किट का थोड़ा सा टुकड़ा दे देंगे तो वह जरूर जाकर अपनी बदतमीज माँ को बता देगी और फिर हमारे लिए यह नुकसान होगा, क्योंकि वह बदतमीज रानी फिर से हमारे खिलाफ कुछ प्लान करेगी। नैना की बड़ी बहनें समझ गईं कि नैना उस गरीब लड़की पर क्यों शक कर रही हैं बिना किसी वजह के, इसलिए उन्होंने उसकी सलाह को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बल्कि उन्होंने चीफ की बेटी को एक लजीज बिस्किट खाने के लिए दी। जब स्टेप मदर ने 7 राजकुमारियों के बीच होने वाले बिस्किट वाकया के बारे में सुना तो वह बहुत गुस्से में आई। उसने अपने नौकर बुलाए और उन्हें कहा कि रानी की मज़ार को उखाड़कर उसके आसपास के छोटे तालाब को कचरे और गंदगी से बर्बाद कर देना। फिर से रानी संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उसने एक गंभीर बीमारी का बहाना बनाया और खुद को अपने कमरों में बंद लिया। राजा को बुलाया। राजा आया रानी के बीमारी का कारण जानने के लिए उतावला। रानी ने घोषणा की कि चाहे उसका पूरा राज्य बेच दिया जाए, लेकिन वह उसे अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे बेहतरीन हकीम दिखाएगी और वह उसकी पूरी भ्रष्टाचार करेगा। हानिकारक प्रकृति के साथ उसने धोखा दिया और कहा कि कुछ स्थायी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवा करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम काफ़ी होगा। राजा ने सहमत होकर कहा कि वह जो भी मांगे वह पूरा करेगा। इसके लिए मैंने तुमसे वादा किया है, रानी ने कहा। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें एक ज़रूरी काम करना होगा। तुम्हें अपनी पहली बीवी को मरना होगा, जिसमें 7 राजकुमारियां हैं, और उसके मरने के बाद उसका खून मेरे सर और हाथों पर हो। इस तरह से मेरी जिंदगी उसके मौत से बच जाएगी। इन शब्दों को सुनते ही राजा को दुख और व्यथा से भरा हुआ था। यह ऐसा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। उसने बेहोश हो गया, गिर गया, लेकिन राजा ने अपना संयम फिर से पाया। उस राजा को अपने वादे को तोड़ने का खौफ सताया, जो अपनी राजकुमारियों से भी प्रेम करता था। राजा ने अपना इरादा मजबूत बनाया और अपनी राजकुमारियों की खोज शुरू की। उसने देखा कि उसके 7 राजकुमारियां अपनी माँ की मज़ार के पास बैठी हुई हैं। जब राजा पहुंचा तो उसने देखा कि उसके 7 बेटियां अपनी माँ की याद में बैठी हुई हैं, रो रही हैं। अपनी बेटियों की परेशानी देखकर राजा का दिल कांप उठा, क्योंकि उसे उनकी बहुत मोहब्बत थी। एक तरफ थी उसकी रानी की इच्छा, जिसे उसने वादा किया था, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जान। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अपनी बेटियों के साथ प्रेम से आकर राजा ने कहा, मेरे साथ चलो इस महल से जंगल में। अपने पिताजी के शब्दों पर भरोसा करते हुए सभी बेटियां उसके साथ चली गईं। उन्हें गहरे जंगल में ले जाकर राजा ने उनके लिए चावल पकाया। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से सारे 7 बहनें अपने भोजन के बाद गहरी नींद में चली गईं। देखकर कि उसकी बेटियां सो रही हैं, राजा चुपके से उन लड़कियों को देखा और वहां से चला गया। उन्हें गहरी नींद में छोड़कर राजा संतुष्ट था, सोचता हुआ कि कम से कम उनकी बेटियों की जिंदगी कहीं भी और अच्छी होगी। या तो वह अपनी स्टेप मदर के अत्याचार से बच जाएंगी और कहीं और सुखी रहेंगी, या फिर शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगी। उसने तब एक साथ भगवान से प्रार्थना की कि इस वीरान जंगल में उसकी बेटी को भूख या किसी जंगली जानवर के शिकार के रूप में मौत के पंजे से बचा जाए। इन ख्यालों के साथ और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए राजा वहां से चले गए।
वापस आने पर उन्होंने जंगल में एक हिरण को मार लिया और उसके खून को महल लाकर लगाया। उन्होंने हिरण के खून को रानी के माथे और हाथों पर लगाया। क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सचमुच 7 राजकुमारियों को मार दिया है और हिरण के खून द्वारा बनाए गए झूठी सबूत को मान लिया। उसने राजा को बताया कि अब उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। इस बीच जब राजा चला गया तो जंगल में सभी 7 बहनें जाग उठीं। उसने खुद को घनेरे जंगल में अकेला पाया। जैसे ही उसने आसपास के जंगल के जानवरों के भयानक गहराइयों की चीखें सुनी, डर उस पर छा गया। उसका पूरा शरीर भय के कारण कांप रहा था और इसने सबको रोने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उस जगह में अकेला होकर उसने अपने पिता को बुलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने यह उम्मीद की कि अपनी आवाज़ सुनने पर उसके पिता ज़रूर आएंगे, लेकिन बहुत समय तक ऐसा करने के बाद भी राजा नहीं आया। उनकी खुद की आवाज़ के अलावा उन्होंने सिर्फ बादल में हुई हलचल को सुना। उसके अलावा कुछ नहीं था। उसी दिन जंगल में पड़ोसी राज्य में दूसरे प्रांत के 7 राजकुमार वहां शिकार करने आए थे। जब वे अपने राज्य के लिए लौटने वाले थे, सबसे छोटे प्रिंस ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि किसी को जंगल में फंसा हुआ होगा और हमें सब मिलके उनकी मदद करनी चाहिए। शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अब सब यहाँ रहो। मुझे लगता है कोई रो रहा है और कोई पुकार रहा है। क्या तुम लोग इस आवाज़ को नहीं सुन सकते? चलो उस दिशा में जाओ जहाँ से यह आवाज़ आ रही है और देखते हैं कौन है यहाँ। इस तरह जब युवा प्रिंस ने अपने 6 भाइयों को सूचित किया, सारे 7 राजकुमार अपने घोड़े पर जंगल में तोड़ तेज दौड़ते हुए उन मदद की आवाज़ों की दिशा में पहुंचे। कुछ ही समय में उन्होंने जंगल में एक स्थल तक पहुंचा जहां 7 राजकुमारियां आंसू बहाते हुए थीं। उनकी विपत्ति को देखकर राजकुमारों के दिल में दया उत्पन्न हुई। इन ख्यालों के साथ और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए राजा वहां से चले। सबसे बड़े प्रिंस ने बिल्कुल हैरान होकर बहुत जल्दी से पूछा कैसे वह फंस गए और कौन थे वह लोग। प्रिंसेसेस ने अपनी पूरी कहानी को 7 भाइयों को सुनाई। उसी वक्त यह उच्च नायक प्रिंसेस ने तय किया कि भगवान की कृपा से ही उन्हें इन प्रिंसेसेस से मुलाकात हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने राज्य ले जाएंगे, उनसे शादी करेंगे और उन्हें अपने साथ साथी बनाएंगे। इसी तरह सबसे बड़े प्रिंस ने सबसे बड़ी प्रिंसेस से शादी की, दूसरे प्रिंस ने दूसरी प्रिंसेस से शादी की और ऐसे ही आगे। सबसे छोटे प्रिंस ने प्रिंसेस नैना से शादी की जो सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत थी। 7 प्रिंसेसेस की शादियां 7 प्रिंसेसेस के साथ हुई। शादियों के बाद 7 प्रिंस अपने राज्य लौट आए। उनके लौटने की खबर पूरी जनता में खुशी का एक लहर की तरह फैल गई। लगभग 1 साल बाद नैना सबसे छोटी प्रिंसेस ने एक बेटा जन्म दिया। पूरा परिवार उसके आने पर खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे के सिर्फ एक बाप नहीं थे, बल्कि उसके 7 बाप और 7 माँ थे। सब उसे बहुत प्यार करते थे और साथ मिलके उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीत गया। सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे नैना के बेटे ने 2 साल का हो गया। एक दिन 7वां प्रिंस ने अपने भाइयों को बताया कि उसे शिकार जाना है। उसे एक शिकार यात्रा पर जाना था। उसने अपनी बीवी नैना को भी बताया कि उसे शिकार जाना है। नैना और भाइयों से इजाज़त लेकर उसने शिकार के लिए निकल लिया, लेकिन कई दिनों तक गुजरने के बाद भी वह लौट नहीं आया। दिनों ने हफ्तों में बदल गए, लेकिन प्रिंस वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया या वापस क्यों नहीं आया। इस खबर को सुनकर प्रिंसेसेस बहुत उदास हो गई। जब उनके पति कहने लगे कि वह भी वहां जाएंगे और देखेंगे कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है, तो उनके भाई ने कहा कि वह जाएंगे और देखेंगे कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है और वह कहाँ गया है। सारे 6 राजकुमार राजमहल छोड़कर गए, खोज में गए गायब राजकुमार को ढूंढने, लेकिन कोई भी भाई वापस नहीं आया। यह जानकर राजकुमारियों को गहरा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए, उनके मन में ख्याल आया कि कहीं उनके पति को जंगल में कोई नुकसान पहुंचा हो या फिर उनके साथ कुछ गलत हो गया हो। धीरे धीरे और दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी भाई वापस नहीं आया। एक दिन नैना अपने बेटे को झूला रहे थे।
और सारे बहनें नीचे के कमरों में काम कर रहे थे। उसी समय कोई काला सफा पहनकर महल के दरवाजे पर आया। उसने कहा कि वह एक तपस्वी है और भिक्षा मांगने आया है। सेवकों ने उसे बताया कि वह महल के अंदर भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि सब राजा के बेटे अब भी बाहर हैं। उन्हें लगा कि शायद सब मर गए हैं और भिक्षा मांगने से उनके विधवा पत्नियों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह अंदर ना आए। दरबान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने कहा कि तपस्वी होने पर एक तपस्वी को भोजन देना गलत काम नहीं है, चाहे राजकुमार मौजूद ना हो। लेकिन असलियत में वह एक तपस्वी नहीं था, वह एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। कालिया जादूगर ने महल में छुपा गया और वहां बहुत सुंदर वस्तुएं देखी। अंत में उसने देखा कि राजकुमारी नैना अपने छोटे बेटे को सुलाने में लगा रही थी, उसे लोरी गा रही थी। राजकुमारी नैना को देखकर जादूगर कालिया ने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर और देवियों से सम्मानित महिला कभी नहीं देखी है। राजकुमारी नैना के प्रति मोहित होकर जादूगर सीधे उसके पास गया। अपने कमरे में अनजाने व्यक्ति को देखकर राजकुमारी नैना हैरान हो गई। व्यक्ति ने उसे शादी के लिए प्रस्तुत किया। राजकुमारी नैना ने कहा, मैं पहले ही विवाहित हूँ, मेरा पति यहाँ नहीं है और मुझे डर है कि शायद उसका दाद एहांत हो गया हो। फिर भी मेरे पास एक छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं यहाँ रहूंगी और देखभाल करूंगी। मेरे पति के अलावा मुझे इस दुनिया में जीने के लिए अपने बेटे का सहयोग चाहिए। जादूगर ने उसे कई प्रस्तावों से बहकाया, लेकिन राजकुमारी नैना ने जादूगर की प्रस्तुति पर अमल नहीं किया। उसने कहा कि वह अपने पति को ढूंढेगी। अगर वह अपने पिता को ढूंढने में विश्वास रख रही थी तो वह जादूगर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। प्रिंसेस ने उसे शादी के लिए मनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन नैना क्रोधित होकर उसे तुरंत चले जाने को कहा। जादूगर कालिया ने नैना के साथ बहुत गुस्सा किया और अपने जादू के शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक छोटा सा काला कुत्ता बनाया। कालिया ने कहा कि अगर वह खुद से माना नहीं करेगी तो उसको उसके जादुई बल से मजबूर कर दिया जाएगा। जब जादूगर ने प्रिंसेस नैना को कुत्ते में बदल दिया तो वह कुत्ते के रूप में इधर उधर दौड़ने लगी। बेचारी प्रिंसेस को अपने बहनों को बताने का कोई शक्ति नहीं थी। बेबस होकर उसने जादूगर कालिया के इशारों का पालन किया, अब एक कुत्ते के रूप में। जैसे ही जादूगर महल के द्वार तक पहुंचा, गार्ड्स ने उससे पूछा कि उसने ये छोटा कुत्ता कहां से हासिल किया। जवाब में जादूगर ने कहा कि प्रिंसेस ने उसे ये कुत्ता उपहार में दिया है। इस सुनते ही गार्ड्स ने बिना और सवाल किए उसे गुजरने दिया। थोड़ी देर बाद नैना के बड़े बहनें अपने भतीजे के रोते हुए आवाज सुनी। जब उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी और उसके कमरे में गए तो उन्हें वहां खाली पाया। वह इधर उधर देखे, लेकिन नैना कहीं नहीं दिखाई दी। उलझन में उन्होंने नौकरों से पूछा, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक आरशी आया था और उसने कुत्ते को साथ ले गया। प्रिंसेसेस को शक हुआ कि नैना के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह आरशी के साथ चली गई है। समय के साथ 6 मौसेरे ने मिलकर नैना के बेटे को बड़ा किया, जो अब 14 साल का था। एक दिन एक मौसी ने उससे अपने परिवार की इतिहास सुनाने लगी। प्रिंस ने ध्यान से सब कुछ सुना। अपने माँ बाप और चाचा के बारे में सुनकर प्रिंस बहुत उदास हो गया। प्रिंस ने अपने माँ बाप और चाचा को ढूंढने का उत्साह भरा। उसने पक्का इरादा किया कि वह उन्हें जहां भी दुनिया में हो वहां ढूंढेगा। उसने अपने साथियों के साथ अपनी मजबूत इरादे को शेयर किया। कहने लगा कि वह अपने परिवार को घर लाएगा, जहां भी वह दुनिया में हो। उसके साथियों ने सुनकर उसके पक्के इरादे को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि अपना फैसला बदल ले। कह रहे थे कि जो पहले चले गए हैं वह चले गए हैं। उन नहीं चाहते थे कि वह भी उन्हें खो दे। उनके पति और बहनों को वह पहले ही खो चुके थे और वह नहीं चाहते थे कि वह भी उन्हें खो दे। लड़का ने अपने साथियों को कहा कि उसे रोकने की कोशिश ना करें। अगर यह मुमकिन हो तो मैं जल्द ही अपने माँ बाप और चाचा के साथ लौटूंगा। इन शब्दों के साथ उसने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन कई महीनों तक उसे अपने रिश्तेदारों को ढूंढने का तरीका समझ नहीं आया। अंत में हजारों किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद उसे लगभग पूरी तरह से निराशा हुई। इस समय उसने अपने माँ बाप और चाचा के बारे में कोई जानकारी नहीं पाई थी।
अपने यात्रा के दौरान उसने एक ऐसे देश में पहुंचा जो पूरा पत्थर से बना हुआ था। यहाँ बड़े पत्थर हर तरफ थे और उसके अलावा एक बहुत बड़ा और ऊंचा पत्थर का इमारती भी था। इसके एक तरफ एक छोटा सा घर था जहाँ एक माली रहता था। जब वह इमारत देख रहा था, मालिक की बीवी ने उसे देखा, घर से बाहर आई और पूछा, हे, तू कौन है और तू इस खतरनाक जगह कैसे आया? लड़का ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ अपने माँ बाप और चाचा को ढूंढने आया हूँ। एक शैतानी जादूगर ने मेरी माँ को डराकर उसे एक कुत्ते में बदल दिया और उसे धमकी देकर ले गया। इस सुनकर माली की बीवी ने कहा कि यह देश और यह जगह एक महान जादूगर के मालिक का है, जो हर तरह के शक्तियों का मालिक है। जो भी उसके हुक्म का उल्लंघन करे या उसे इंसल्ट करे, उसके जादुई शक्तियों से पत्थर या पेड़ बन जाता है। यहाँ देखे गए पेड़ पौधे और पत्थर, इनमें से हर एक जीवित वस्तु हमारे मालिक जादूगर के इस रूप में बनाई गई है। कुछ समय पहले यहाँ एक राजा आया और बाद में उसके साथ उसके 6 भाई भी यहाँ आए। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में तब्दील कर दिया। सिर्फ यह बदकिस्मत लोग भाग्यशाली नहीं थे। इनके अलावा यहाँ एक बहुत सुंदर रानी भी है, जिसे उसने इस महान इमारत में बंदी रखा हुआ है। सॉर्सरर ने उसे 12 साल तक बंदी बनाया रखा है। सॉर्सरर उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उससे नफरत है। बागबान की बीवी की बात सुनते हुए युवा प्रिंस ने सोचा, समझ में आया कि ये सब मेरे माँ बाप और चाचा हैं। अंत में इतना घूमने के बाद मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया है। उसके बाद उसने अपनी कहानी सॉर्सरर के मास्टर की बीवी से शेयर की और उससे मदद मांगने का अनुरोध किया। उसने सॉर्सरर के मास्टर की बीवी से कहा कि वह मासूम और बेबस लोगों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करें। उसने बागबान की बीवी से भीख की कि वह सॉर्सरर से उन मासूम और बेबस लोगों को बचाने में मदद करें। उसके अनुरोध को सुनते ही और मासूम और बेबस लोगों के बारे में सोचते हुए बागबान की बीवी ने उसे सपोर्ट करने का वचन दिया। उसने सोचा कि उसकी मदद से वे भी सॉर्सरर के अत्याचारों से बच सकते हैं। इस तरह उसने अपना सहयोग युवा प्रिंस को दिया। इस प्रकार दोनों दोस्त बन गए और बागबान की बीवी ने उसे अपने रूप में बदलने को कहा। उसने समझाया कि वह खुद को बदल दे, क्योंकि अगर कोई जादूगर उसे देखेगा तो वह भी उसे पत्थर में बदल देगा। प्रिंस ने सहमत किया और बागबान की बीवी ने उसे एक शादी में सजाया, सबके सामने अपनी बेटी घोषित की। थोड़ी देर बाद जैसे ही जादूगर ने अपने सुंदर बाग को देखा, उसने एक छोटी सी लड़की को देखा। जादूगर ने बागबान की बीवी को बुलाया लड़की के बारे में जानने के लिए। उसने जवाब दिया कि लड़की उसकी बेटी है। इस तरह जादूगर और प्रिंस के बीच में पहला मुलाकात हुई। प्रिंस लड़की बनकर अपनी पहचान जादूगर से छुपा के रख रहा था और उसकी खूबसूरती के लिए तारीफ मिली। जादूगर ने उसे बताया कि कल वह अपनी खूबसूरत इमारत में रहने वाली सुंदर महिला के लिए अपना पहला उपहार लेकर आएगा। इस सुनते ही युवा प्रिंस खुश हुआ कि अगले दिन वह अपनी माँ के लिए एक तोहफा लाएगा। जादूगर से मुलाकात के बाद उसने तुरंत बागबान की बीवी के पास जाकर अपनी कहानी शेयर की। उसने विचार किया और सोचा, यहाँ कोई उसे पहचान नहीं सकता, इसलिए उसने इस देश में रहने का फैसला किया। उसने निर्धारित किया कि जब सही मौका मिलेगा तो वह अपनी असली पहचान अपनी माँ को बता देगा। जब पता चला कि शादी हो गई थी राजकुमार के साथ, तो राजकुमार ने उसे एक छोटा सा अंगूठी दिया था जिसमें उसका नाम लिखा था। नैना ने इस अंगूठी को अपने बेटे के उंगली में डाला था जब वह बहुत छोटा था। जब बेटा बड़ा हो गया तो उसके माउसेर ने अंगूठी को फिर से छोटा करके राजकुमार के उंगली में फिट किया। अभी भी राजकुमार वही अंगूठी अपनी उंगली में पहन रहा था। भगवान के माली की बीवी ने राजकुमार को सलाह दी कि वह कुछ छुपा दे बाग में, जो उसकी माँ उसे पहचान सके, और उसने कहा कि यही एक तरीका होगा उसकी माँ को बिना किसी मुश्किल के उससे पहचानने का। दरबार हमेशा नजर रखता था राजकुमारी नैना पर, क्योंकि गरीब राजकुमार को हमेशा तावज्जुह में रखा जाता था। टैग के कारण उसे हमेशा कड़ी निगरानी में रखा जाता था। बेटी के रूप में राजकुमारी नैना के बेटे को हर दिन मौका मिलता था अपने मांगी से फूलों का हार माँ को देने का। अब रोज वह फूलों का हार फूलों की रानी को भेजने लगा। एक जादू का नौकर हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहता था। अंत में एक दिन किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया
और एक ऐसे मौके में मिला जब उसकी माँ के कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ वह। जब उसे कोई नहीं देख सकता था तो उसने अपने उंगली से एक अंगूठी उतारी, उसे फूलों का हार से बांध दिया और अपनी माँ नैना के पास रख दिया। जैसे ही अंगूठी जमीन से छुई, एक आवाज सुनाई दी। जब नैना ने फूलों का हार पर ध्यान दिया तो उसने अंदर कुछ रहस्यमय देखा। ताकतवर नजर से देखते ही उसने फूलों के साथ एक छोटा सा अंगूठी देखा। अंगूठी को पहचान कर जब उसने फूलों का हार लेकर आई लड़की को देखा, राजकुमार ने राजकुमारी को अपने बारे में बताया। उसके बेटे की कहानी में तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी माँ को बताया कि बहुत खोज के बाद उसने उन्हें ढूंढ लिया है और वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने माँ बाप और राज्य को शैतान जादू करने वाले कालिया से मुक्त करने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। उसकी माँ ने उसे बताया कैसे जादूगर ने उसे पिछले 12 सालों से बंदी बनाया रखा था और उसने सब किले के दरवाजों को बंद कर दिया था क्योंकि उसे उससे शादी करनी थी। उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। बेटी ने कहा, माँ, तूने सिर्फ 12 साल तक कालिया जादूगर से सख्ती और गुस्से से डील किया है। अब जादूगर को कह दे कि मैंने अपने पति के शौक को इतना समय तक छुपा रखा है और अब मैं तैयार हूं तुझसे शादी करने के लिए। इसके बाद माँ और बेटा बैठकर अपना योजना बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने का सोच रहे थे। बेटा ने सुझाव दिया, पहले तो ये पता लगाओ कि उसकी शक्तियां क्या हैं और उसके क्या कमजोरियां हैं। क्या वह अमर है या उसे मारा जा सकता है? नैना ने अपने बेटे की सलाह सुनी और अगले दिन उसके बेटे की राय के तौर पर कालिया जादूगर को एक संदेश भेजा। जादूगर ने इसको सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत शादी करने की मजबूरी दिखाने लगा। उसके बाद जादूगर कालिया ने नैना से महल में आने को कहा, लेकिन नैना ने उसे बताया कि शादी से पहले उसे थोड़ा और समय चाहिए ताकि वह एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और दुश्मनी के बाद दोस्ती और भी मजबूत हो सके। फिर नैना ने जादूगर से पूछा, क्या तुम बिल्कुल अमर हो? क्या तुम कभी भी मौत को छू नहीं सकते? क्या तुम इंसानियत को महसूस करने वाले एक बड़े जादूगर हो? जादूगर ने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? रानी ने जवाब दिया, शादी के जरिए तुम्हारी पत्नी बनने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चाहिए। मैं किसी भी विपत्ति को कैसे कंट्रोल करूंगी? मैं अपने पहले पति और पहले बेटे को ऑलरेडी खो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करके फिर तुम्हें खोता हूँ तो कौन मुझे सपोर्ट करेगा? कालिया जादूगर ने कहा, यह सच है, मैं कोई और तो नहीं हूँ। यहाँ 100 मील दूर एक घनैया जंगल है। उस घनैया जंगल के बीच में एक थका हुआ गोला है जहाँ सिर्फ पाम ट्रीज हैं और इन पाम ट्रीज के चारों तरफ एक दूसरे से जुड़ी चक्के में भरपूर पानी से भरा एक तालाब है। चक्के के नीचे एक छोटा सा पिंजड़ा है जहाँ एक चमकीला रंगीन तोता बसा हुआ है। मेरी जिंदगी उस टूटे हुए तोते पर निर्भर है। अगर वह तोता मरता है तो मैं भी मर जाऊंगा। जादूगर ने कहा, हाँ, ये कार्य तो असंभव है, लेकिन कोई भी तरीका से तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं वहां बहुत बड़े लोगों को रखा हुआ हूं तोते को सुरक्षित रखने के लिए। जो भी उस जगह के पास आता है उसे तुरंत मार दिया जाएगा। नैना ने जो शैतानी जादूगर से बात की थी, उसने अपने बेटे को सब कुछ बताया, लेकिन अपने बेटे के जीवन में खतरे देखकर रानी ने उसे कहा कि वह तोता पाने का इरादा छोड़ दे। जादूगर के खौफ से नैना को अपने बेटे को वहां जाने से रोकना पड़ा। अपनी माँ की डर को समझने के बावजूद युवराज ने जवाब दिया, जब तक मैं उस तोते को पकड़ नहीं लेता, मेरे पिताजी और मेरी राज्य जादूगर के कैद से आजाद नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। इस बीच आप जादूगर के साथ एक खुश मिजाजी बातचीत में मस्त हो सकते हैं, हंसी मजाक के साथ अपने शादी के बारे में। युवराज ने नीमा को जल्दी लौटने की कसम देकर तोते की तलाश में निकल दी। एक थकाने भरे सफर के बाद युवराज ने अंत में एक बड़ा और घना जंगल पहुंचा। जब तक वह पहुंचा, लगातार चलने से उसने पूरी तरह थक जाना था। जंगल में उसने एक बड़े छायेदार के नीचे सुकून पाया और ठंडी हवा के साथ जल्दी ही सो गया। थोड़े समय बाद उसे कुछ आवाज के कारण जगा। जब वह घूमे, उसकी नजर एक बड़े सांप पर पड़ी जो उसके नीचे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी डर के दौरान उसके ऊपर के पेड़ के शाखों में
एक जोड़ी ईगल्स ने अपना घर बनाया हुआ था और उस घर में 2 छोटे ईगल्स बैठे थे। ईगल बच्चे तब अकेले थे। उन्होंने सांप को नजदीक देख लिया था और भयंकर चिल्ला रहे थे। मासूम ईगल बच्चों के पास आने वाले खतरे को देखकर युवराज ने जल्दी से अपना तलवार निकाला और सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। थोड़ी देर बाद युवराज ने हवा में एक हिसिंग साउंड सुना। जांच करने पर उसे दिखाई दिए 2 बुजुर्ग ईगल्स जो अपने घर की तरफ उड़ रहे थे। ये दोनों बुजुर्ग ईगल्स अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए शिकार पर गए थे। अपने बच्चों के लिए घर में खाना छोड़ने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा। जल्दी ही उन्हें नोटिस हुआ कि युवराज तलवार लेकर सांप के पास खड़ा है और घर के पास भी। जब दोनों बुजुर्ग पतंग यह सब देखे, दोनों नीचे उतर के राजकुमार के पास आए। बच्चों की माँ वाली पतंग ने राजकुमार से कहा, बहुत सालों से एक जालिम और दिलबरी से भरा हुआ बाज मेरे मासूम बच्चों का शिकार कर रहा है, लेकिन आज शाम की जंग में उसे हराकर तूने मेरी बच्चों की जिंदगियां बचा ली। हम तेरी सेवा के लिए आभारी हैं। अगर कभी भी हमारी मदद चाहिए हो, हमें याद रखना, ये 2 बच्चे तेरे साथ ले जा। इन्हें अपने नौकर की तरह रखो। इस सुनते हुए राजकुमार बहुत खुश हुआ। जानकारी प्राप्त करने पर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। चीनो पतंग ने कहा कि वे उसे इस जंगल में बताए गए स्थल की खोज में मदद कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पतंग अपने पंख फैलाकर राजकुमार को बिठा लिए और उनकी यात्रा आसमान में शुरू हो गई। वे राजकुमार को बहुत दूर तक ले गए। जब वे एक जंगल के घने हिस्से तक पहुंच गए तो उन्होंने एक वृत्ताकार भीतर बने लंबी तारों से घिरा हुआ देखा। उसके बीच में पानी से भरपूर छक्के के साथ 6 तालाब थीं। दोपहर का वक्त था। इस समय गर्मी बहुत तेज थी। जिन, भूत और शैतान सभी पेड़ों पर बैठे हुए गहरे नींद में थे। उनकी गिनती हजारों में थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए सभी इन अनंत भूतों और राक्षसों से मुकाबला करना असंभव था। इस बीच चीनो अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे उतरने लगा। जब वह जमीन के ऊपर ही था तो राजकुमार ने चीनो के पंखों से कूदकर नीचे उतर लिया। राजकुमार ने क्षेत्रों के साथ मिलकर एक ही प्रयास में सारे 6 तालाबों को पानी से पोल्यूट कर दिया। उसके बाद उनके अंदर से निकलकर राजकुमार ने हल्की रंग की पंख वाले तोते तक पहुंचा। प्रिंस ने पॉरेट को कपड़े में लपेट लिया, उसे अपने रोब के पॉकेट में रख दिया। जैसे ही प्रिंस चीनो के पंख पर चढ़ गया और अपने सफर को आसमान में शुरू किया, चीनो ने अपने शक्तिशाली पंखों से आसमान से जमीन पर उतर गया। जब तक वह सारे जिन, भूत और शैतान जो अभी तक पेड़ों पर सो रहे थे, वह सब ने आसमान में उन्हें देखकर भय से चीख मारी। जंगल में जब उन्हें पता चला कि उनका खजाना गायब हो गया, वहां व्यस्तता फैल गई। भयंकर चीखें पूरे वन में गूंज उठीं। 100 मील की उड़ान के बाद वे अंत में चीना पहुंच गए, जहां से वह शुरू हुए थे, बहुत दूर। यहीं वही बड़ा पेड़ था जहां उन्होंने अपना घर बनाया था। प्रिंस पहुंचते ही बोले, अपने छोटे ईगल्स को ले लो। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मुझे कभी उनकी जरूरत पड़े तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी मदद के लिए पुकारूंगा। इसके बाद प्रिंस ने अपना सफर जारी रखा जब तक वह एक बार फिर से शैतान कालिया के महल तक पहुंचा। वह महल के दरवाजे के नीचे बगीचा में बैठकर उसने एक पॉरेट के साथ खेलना शुरू किया। कालिया उसे खिड़की से देखते हुए जल्दी से नीचे आया और बोला, मेरे बच्चे, इस पॉरेट को कहां से लाए हो? मुझे दे दो, मैं तुम्हें बड़ी दौलत दूंगा इन बदले। लेकिन प्रिंस ने शैतान के प्रस्ताव को नफरत कर दिया, कहते हुए, मैं अपना प्यारा पॉरेट नहीं दे सकता, यह मेरे कई साल से प्रिय पालतू है। तब कालिया भयानक महसूस करते हुए बोला, अगर यह तुम्हारा पुराना और प्रिय पालतू है तो मैं समझ सकता हूं कि तुम उसे मुफ्त में नहीं दोगे। बताओ, इस पॉरेट के लिए तुम्हें क्या दाम चाहिए? प्रिंस ने जवाब दिया, साहिब, मैं अपना प्रिय पॉरेट नहीं बेच सकता। शैतान के इस बयान पर कालिया और भी भयानक होकर बोला, अगर यह पॉरेट तुम्हारा पुराना और प्रिय है तो मैं समझ सकता हूं कि तुम उसे मुफ्त में नहीं दोगे। बताओ, इस पॉरेट के लिए तुम्हें क्या दाम चाहिए? प्रिंस ने जवाब दिया, साहिब, मैं अपना प्रिय पॉरेट नहीं बेच सकता। शैतान के इस बयान पर कालिया और भी भयानक होकर बोला, अगर यह पॉरेट तुम्हारा पुराना और प्रिय है तो मैं समझ सकता हूं कि तुम उसे मुफ्त में नहीं दोगे। बताओ, इस पॉरेट के लिए तुम्हें क्या दाम चाहिए?
प्रिंस ने जवाब दिया, साहिब, अगर तुम सच में इस पॉरेट के बदले कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें इस पॉरेट को भी दे दूंगा। जादूगर प्रिंस के जवाब से खुश होकर बोला, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं जरूर दूंगा। अब प्रिंस ने कहा, पहले उन 7 राजकुमारों को छोड़ो जिन्हें तुमने पत्थर और पेड़ में बदल दिया है, उन्हें उस जादू से मुक्त करो जो तुमने उन पर डाला है। कालिया मान गया, कहकर, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी, बस मुझे यह तोता दे दे। उसके बाद नैना के पति और दूसरे 7 राजा अपने स्वाभाविक रूप में प्रिंस के सामने आए। फिर जादूगर ने कहा, देखो मैंने उन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब मुझे तोता दे दो। लेकिन प्रिंस ने जवाब दिया, क्या जल्दी है, पहले सभी लोगों को मुक्त करो जिन्हें तुमने बंदी बनाया है। जादूगर मान गया। जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी हिलाई, सब जीव जो पत्थर और पेड़ में बदल गए थे उनका स्वाभाविक रूप में लौट आया। उसके बाद वह पूरा बगीचा जो थोड़ी देर पहले पत्थरों और पेड़ों से भरा हुआ था, शुरू हो गया इंसानी जीवन की खुशबू से भरा हुआ। लोग हर तरफ से दिखाई देने लगे, जिंदा और सांस लेते हुए। राजे, विद्वान, नौकर, सिपाही, घोड़े, हाथी और कौन जाने क्या क्या, शक्तिशाली पुरुष और खूबसूरत सजावट से सजाए गए स्त्रियां, गहने में सब जिंदा हो गए। अब जादूगर ने अपने हाथ जोड़ लिए, रोते हुए, और प्रिंस से तोता देने के लिए भीख मांगी। प्रिंस ने तोता को बहुत जोर से पकड़ लिया, एक पंख पर दबाव डाला और उसे जादूगर के शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का राइट हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपना लेफ्ट हाथ फैलाया और राजकुमार से बोला, तू मुझे यह दे। उसके बाद राजकुमार ने अपने राइट हाथ से तोता के लेफ्ट पंख को तोड़े और उसे कालिया जादूगर से दूर फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जादूगर का राइट हाथ फेंका था, जिससे जादूगर का लेफ्ट हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था। उसके बाद भी जादूगर चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता वापस दे। कालिया जादूगर घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने तोता के राइट पैर को पहले पकड़ा, फिर लेफ्ट पैर को पकड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के दोनों पैर भी उसके शरीर से अलग हो गए और उससे दूर गिर गए। जब जादूगर कालिया के शरीर का कोई भी हिस्सा उसके पास नहीं बचा था, तो उसने अपनी आंखें फेर कर रोने लगा और राजकुमार से अपने तोता को वापस देने की भीख मांगने लगा। अब राजकुमार ने तोता के सिर को पकड़ लिया, उसके गर्दन को घुमा दिया और तोता कालिया का प्राण उसके शरीर से चला गया। उसी समय राजकुमार ने मुर्दा तोता को जादूगर कालिया की तरफ फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया का प्राण उसके शरीर से पहले ही चला गया था और उसने बस नहीं लिया। उसके बाद राजकुमार के पिताजी ने अपनी पत्नी नैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह राजकुमार अपने सारे रिश्तेदारों के साथ अपने देश की तरफ चला गया। बाकी सभी लोग भी अपने अपने घर की तरफ चले गए। इस तरह राजकुमार ने अपने माता पिता और चाचेरे चाचा चाची को जादूगर कालिया के कब्जे से मुक्त कर दिया। अब सब खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। उसकी बुआ, जो सबका इंतजार कर रही थी, भी बहुत खुश हुई अपने पति को देखकर और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसाने लगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।